ठीक है, डिस्कशन शुरू करते हैं। आपका कल टेस्ट है, कल सबका टेस्ट है, ठीक है ना, ध्यान रखना। कल शाम को टेस्ट रखेंगे, आज डिस्कशन करेंगे और कल सुबह भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कल दोपहर या शाम को टेस्ट रखेंगे, ठीक है ना? यस सर। एक सेकंड जब सब लोग वेट करना बस। Just wait for a second, let me get it. चलें सर, अभी 2 मिनट बाद रिकॉर्डिंग करना। तुम लोगों को बेटा मैंने कौन सी शीट दी थी? वन मिनट, वो शीट में अपने पे ट्रांसफर कर लो, फिर करते हैं डिस्कशन। बेटा म्यूट कर रखो अपने आप को, ठीक है ना? सॉरी फॉर द डिले पार्ट। हाँ बेटा बताओ, चलो कहाँ तक हमने डिस्कशन किया था शीट का? S2 तक कर लिया। O1 कर लिया था डिस्कस? नो सर। क्या O1 डिस्कस किया नहीं किया था ना? तो चलो O1 के पहले डाउट। सर O1 का 11 बहुत कटती। O1 के डाउट बताओ सर। 15th O1 के क्वेश्चन। डाउट बताओ। 11 शुभम तुम प्लीज अपना नेटवर्क ठीक करो ना, तुम्हारा नेटवर्क सबसे खराब है पूरे ग्रुप में, ठीक है? हाँ बताओ, O1 के डाउट बताओ। सर 15th क्वेश्चन। ठीक है, 11th है और 15th है। 11 है, 15 है और 21 21 21 तो है ही नहीं O1 में। मैं O1 की बात पूछ रहा हूँ। O1 में तो 20 क्वेश्चन ही है भाई। सर 2 मिनट। O1 में कोई और डाउट है किसी को? O1 वो वाला पार्ट है जो मैंने आपको टेस्ट में दिया था। क्या O1 में कोई और डाउट है किसी को? चलो जब तक ढूंढते रहना, मैं करता हूँ। 11th क्वेश्चन क्या है? x - 5 डिवाइडेड बाई x² + 5x - 14 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना? आपको इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x बतानी है जो इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है ना? यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x दैट सेटिस्फाइज दिस। ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है, ये वाला पोर्शन। तो फिर से इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई x - डिवाइडेड बाई 7 2 = 14, तो x + 7 × x - 2, this has to be greater than 0, ठीक है? क्लियर?
अच्छा, ये ग्रेटर देन 0 हो गया, तो इसका मतलब आप इसको बना लो। आप इसमें से 2 पर, 5 पे और -7 पे, ये हो गया -7, एक हो गया 2 और एक हो गया ये 5। ठीक है, तो यहां से आप बनाओगे तो आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस। तो वैल्यू क्या आ गई कि x बिलोंग्स टू -7 से 2 यूनियन 5 से इंफिनिटी। अब क्या कर रहा है, द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू अल्फा ऑफ x सच दैट दिस इज ग्रेटर देन 0। अब भाई साहब x की सबसे कम कौन सी वैल्यू हो सकती है कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगी? तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या पॉसिबल? -6 पॉसिबल है ना। तो अल्फा की वैल्यू -6 हो गई। -6 किसका रूट है? सबसे छोटी तो -6 ही पॉसिबल है। तो -6 किसका रूट है बताइए? हाँ, जो भी ऑप्शन है आप चेक कर सकते हो ना, जो भी ऑप्शन है आप चेक कर सकते हो। 11th हो जाएगा। पहले ऑप्शन का है। सी ठीक है ना, तो ऑप्शन ये था, 11th सी था। क्वेश्चन था। आवाज कट रही जो भी बोल रहा उसकी। 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th कह रहा है द इक्वेशन x² माइनस bx डिवाइडेड बाय ax माइनस c इक्वल टू m-1 अपॉन m+1 हैज रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। इसके रूट जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड में और ऑपोजिट साइन में है। तो सबसे पहली बात तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा लो। तो x² माइनस bx माइनस ax प्लस c डिवाइडेड बाई दिस x² माइनस bx और प्लस ax माइनस c इज इक्वल टू m-1 माइनस m-1 डिवाइडेड बाई m-1 प्लस m+1। यहाँ से m से m गया, यहाँ -1 से -1 गया, तो ये कितना आ गया? -2/2m, तो -1/m आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके 16 में क्या कह रहा है कि रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, तो सम ऑफ रूट 0 कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा? mx² माइनस mbx माइनस amx प्लस cm इज इक्वल टू -x² प्लस bx माइनस ax और प्लस c। इसको इधर ट्रांसफर किया तो कितना आ गया? x² कोफिशिएंट m+1। यहां से देखो -x कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? mb प्लस ma, ठीक है ना। mb प्लस ma और इधर से और आ जाएगा कितना? माइनस आएगा तो प्लस b और माइनस a, इतना आ गया। साथ ही साथ में और क्या बचा? cm माइनस c। अब भाई साहब ये क्वाड्रेटिक है। सर प्लस है माइनस भी है। क्या हो गया? प्लस है माइनस। भाई ये क्वाड्रेटिक जो बन गया है इसका आप सम ऑफ रूट 0 कर लेना, सम ऑफ रूट 0 कर लेना, ठीक है ना। ठीक है, जो भी क्वाड्रेटिक बन गया इसका सम ऑफ रूट 0 कर ले, क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन साइन है, तो सम ऑफ रूट 0 कर लेना, काम बन जाएगा। आ गई बात समझ में? यहां से मैंने किया ये x² m+1 x कॉमन लिया तो ये प्लस mb प्लस ma, यहाँ से ये वापस आएगा तो माइनस b तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस c, और ये हो जाएगा प्लस इधर आएगा तो ये माइनस है तो माइनस c, ठीक है ना। और प्लस cm माइनस c। अब सम ऑफ रूट्स 0 करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? यही मिल जाएगा
कि माइनस बी बाई ए जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, तो दिस अपॉन दिस 0 होना चाहिए। ठीक है भाई सब। और बताइए। फिफ्टीन के अलावा और कोई दिक्कत है? क्या और कोई दिक्कत है 15 के अलावा? फिफ्टीन के अलावा और किसी कोई प्रॉब्लम है? हाँ भाई, सबको सुनाई पड़ रहा है? यस सर। Yes, हाँ तो बताओ, क्या 15 के अलावा और कोई दिक्कत है? नो सर। O2 में बताओ, O2 में। सर सर क्वेश्चन 2 मिनट। दूसरा। हाँ, एक्सरसाइज O2 का Second and third. एक तो थर्ड है, और कौन सा? Second. सेकंड भी है। अच्छा, सेकंड सर है और फर्स्ट। जो फर्स्ट है और कौन है भाई? इसकी एक क्या बहुत ज्यादा आवाज आती है, कोई एक है जो बहुत ज्यादा आवाज करता है। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है और 6। और कोई डाउट है? 10th है। हाँ, 11. सर 10th। ओके, और सर कॉम्प्रिहेंशन का बताते हैं एक बार। चलो ठीक है। चलो लाइन से करना शुरू करते हैं। चलो ध्यान दो। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इसीलिए तुम लोग को मैं बार बार कहता हूँ ग्रुप में क्या करो, जिससे कुछ तो तुम लोग आपस में कर लिया करो यार। ये कह रहा है स्ट्रिक्टली बिलो द लाइन y इक्वल टू k। तो ये ग्राफ है, अगर इस ग्राफ को देखो तो देखो ग्राफ क्या लिखा है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ये ग्राफ दिया है और कह रहा है ये स्ट्रिक्टली बिलो द लाइन y इक्वल टू k है। अब आपको दिख रहा है बेटा, ये जो ग्राफ है ना, ये डाउनवर्ड पैराबोला है। डाउनवर्ड पैराबोला हमेशा हमेशा ही डाउनवर्ड पैराबोला है। अच्छा, साथ ही साथ में अब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही k की वैल्यू होगी, क्योंकि जो k ये स्ट्रिक्टली बिलो द लाइन k है। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, -d/4 है। -d/4 करोगे तो 4ac मतलब कितना हो गया 8 माइनस b स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 कितना आ गया 1/4। कौन है यार ये? लवीश के फोन से। लविश अपना फोन म्यूट करके रखो यार। लविश फोन म्यूट करके रखो। तुम लोग जब नेटवर्क में दिक्कत होती है तो तुम लोग पहले मुझे मैसेज कर दिया करो या आपस में डिस्कस कर लिया करो। मैंने 20 बार बोला है कि ग्रुप में अपना क्वेश्चन डाल करके ग्रुप में आपस में डिस्कशन कर लिया करो। ग्रुप पे कोई एक्टिव नहीं रहता है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1/4। ठीक है, अब ये 1/4 आ गया, इसका मतलब ये जो पैराबोला मेरा डाउनवर्ड पैराबोला है, इसका जो मैक्सिमा आएगा वो 1/4 पे आएगा।
इसका मतलब ये हमेशा ही 1/4 से नीचे रहेगा। तो किस लाइन के नीचे रहेगा हमेशा? y इक्वल टू 1/4 के नीचे। तो k की वैल्यू क्या हो गई? 1/4 हो गई। ठीक है ना? अच्छा, स्ट्रिक्टली बिलो द लाइन k है, तो इसमें और कौन सा हो सकता है ऑप्शन कि k की वैल्यू जब भी 1/4 से ज्यादा होगी तो ये हमेशा नीचे रहेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो गया? बी ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, फिर बी ऑप्शन हो जाएगा, k ग्रेटर देन 1/4। अगर k ग्रेटर देन 1/4 नहीं था, k इक्वल टू 1/4 होता नहीं, तो k ग्रेटर देन 1/4 पे इसका मतलब है कि y हमेशा इसके ऊपर रहेगा, ये हमेशा बिलो x रहेगा। k इक्वल टू 1/4 को टच करेगा ये। आ गई बात समझ में? यस तो सर। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलो सेकंड देखते हैं। और तुम लोगों को खूब टाइम इसमें मिला हुआ है क्वाड्रेटिक में, इसका जो टेस्ट होगा ना उसमें मैं देखूंगा बात। इस बार किसी से कम नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके सबसे अच्छा आना चाहिए। ये ग्रेटर दिया है, a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 9c/4 दिया है, और कह रहा है कि मेरा ax स्क्वायर प्लस 2bx माइनस 5c इक्वल टू 0 हैज नॉन रियल रूट। अच्छा, अगर इसके नॉन रियल रूट है, इसका मतलब इसका d लेस देन 0, d का मतलब 4b स्क्वायर और प्लस 4 into 5 तो 20 ac should be less than 0। ये तो हुआ। यस सर। अच्छा बेटा, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? देखो, ये तो हमेशा पॉजिटिव और इनका सम 0 होना है, तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? यस सर। अच्छा, अगर इसको नेगेटिव होना पड़ेगा तो a into c को लेस देन 0 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस। अच्छा, जब a into c लेस देन 0 हो गए तो इसका मतलब भाई दो ऑप्शन तो अपने आप ही खत्म हो गए, a और c तो अपने आप खत्म हो गए, बचा क्या? b या d, है ना? क्योंकि a और d, जो a और c है वो अपोजिट साइन के होंगे। तो ये तो समझ में आ गया कि a और c अपोजिट साइन के हैं, तभी ये चीज पॉसिबल है। ठीक है ना? अब अगली बात, अब अगला कौन सा मिलेगा? अपने पास ऑप्शन कौन सा बच गया? या तो बी बच गया या डी बच गया। अब इसमें से एक ऑप्शन कौन सा सही करता है, उसके लिए दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जाएगा 4a + 4b + 4c इज ग्रेटर देन 9। ये इसको इधर ले आया तो आ गया 4a + 4b - 5c इज ग्रेटर देन 0। ये आ गया। अच्छा, हमारी इक्वेशन क्या दी है? ये दी है। इसमें हम करते हैं x = 2 पुट। x = 2 पुट करो, देखो क्या आ जाएगा? 4a + 4b - 5c। यही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब अगर मैंने fx को ax² + 2bx - 5c माना हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है? ये f2 लिखा है। और जो मेरा f2 है वो इसके हिसाब से क्या है? ग्रेटर देन 0। जो मेरा f2 ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है? सर। अच्छा, अब ये बात बताओ बेटा, ये जो मेरा था पैराबोला, इसका कोई रियल रूट नहीं था, तो या तो इसको डाउनवर्ड होना था या अपवर्ड होना था, दोनों में एक ही तो होना था। सर। अगर ये डाउनवर्ड होता तो ये नीचे नीचे रहता, और अपवर्ड होता तो हमेशा ऊपर ऊपर रहता। अगर ये पैराबोला डाउनवर्ड होता तो क्या इसकी वैल्यू कभी पॉजिटिव आ सकती थी किसी भी चीज के लिए? हाँ सर। नहीं आ सकती थी। इसका मतलब है कि ये पैराबोला ये नहीं है, बल्कि ये है। इसका मतलब क्या हो गया? a ग्रेटर देन 0। इसका मतलब a ग्रेटर देन 0 है, तो c ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? लेस देन 0। समझ में आया? यस सर। ओके। मैंने हमेशा कहा ना, ग्राफ का हेल्प लो, सोचो जो चीजें सीखी हमने।
1 हो गया 2 हो गया। चलो 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, रमेश एंड महेश सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भैया रमेश ने और महेश ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व। रमेश रीड्स इट्स कांस्टेंट टर्म रॉन्गली एंड फाइंड इट्स रूट्स 8 and 2। अच्छा रमेश को क्या मिला, 8 and 2। तो रमेश ने क्या बनाई होगी इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स तो माइनस 10x, इसने 8 और 2 पाया रूट, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0। यही तो है ना। अच्छा महेश रीड्स द कोएफिशिएंट ऑफ x wrongly and find its रूट -11 and 1। महेश को मिला -11 और 1, तो महेश ने क्या बनाया होगा, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट्स हो गया -10 तो हो गया +10 x, और दोनों का प्रोडक्ट -11 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनाई होगी रमेश ने और ये इक्वेशन बनाई होगी महेश ने, है ना। अभी तो उसको मिले होंगे ये रूट्स। अरे समझ में आ गया। Yes, sir. अच्छा अब देखो किसने क्या क्या गलत पढ़ा। रमेश ने कांस्टेंट टर्म गलत पढ़ा था, रमेश ने कांस्टेंट टर्म गलत पढ़ा था, उसने ये गलती पढ़ी। तो रमेश ने इसको सही पढ़ा था, मतलब रमेश ने x स्क्वायर जो ओरिजिनल इक्वेशन रही होगी उसमें ये रहा होगा, रमेश ने इसको सही पढ़ा था, इसको गलत पढ़ा था। महेश ने इसको गलत पढ़ा था, तो महेश ने बाकी को सही पढ़ा होगा, मतलब यहाँ -11 होना चाहिए था। ये मेरी ओरिजिनल इक्वेशन, ये मेरी ओरिजिनल इक्वेशन हो गई। तो करेक्ट रूट क्या आ गए देख लो, x स्क्वायर -11x प्लस x -11 इक्वल टू 0, तो x -11 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो करेक्ट रूट्स आ गए -1 और 11। आ गया समझ में। Yes, sir. हाँ थर्ड के बाद 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो 6 में एक बात मैं बताऊंगा, fx इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और f ऑफ 2 प्लस p जो है इट इज इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस। एक नोट डाल के एक चीज लिखना तुम लोग, ठीक है ना, पुट अ नोट, और नोट डाल के एक बात लिखना है, इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी मैंने फंक्शन आप लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया ना, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाया, क्योंकि फंक्शन उतना ही पढ़ाया जितना तुम्हें 11th में काम है। तो ये थोड़ा फंक्शन की बात है, ये क्यों होता है कैसे होता है बताऊंगा मैं आपको बाद में। आप ऐसे समझ लो कि इफ f ऑफ a प्लस x इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस x, तो इसका मतलब क्या होता है कि ग्राफ ऑफ f is symmetrical about x equal to a। ये पढ़ लो, ये लिख लो। अगर ऐसा होता है तो इसका, जब भी ऐसा लिखा हुआ है कि f ऑफ a plus x equal to f of a minus x, तो इसका मतलब जो ग्राफ होगा फंक्शन का इट इज सिमेट्रिकल अबाउट x equal to a। आ गई बात समझ में। यस सर। देखो भाई ये एक अपवर्ड पैराबोला है, ये एक अपवर्ड पैराबोला है, और कह रहा है कि f ऑफ 2 प्लस t f ऑफ 2 माइनस t के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि f ऑफ 2 प्लस x जो है वो f ऑफ 2 माइनस x के बराबर है। t को x से रिप्लेस कर दिया, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यस सर। अच्छा अब ये बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन है कि x इक्वल टू
के अबाउट सिमेट्रिक है नहीं है? है सर। x इक्वल टू 2 लाइन कैसी है ऐसी? भाई बता रखा है ना, x इक्वल टू कांस्टेंट क्या होता है, y के पैरेलल होता है या नहीं होता है? भाई x इक्वल टू कांस्टेंट कैसा होता है, y के पैरेलल। तो क्या ये x इक्वल टू 2 लाइन ऐसी आएगी, दिख रही है सबको? Yes. क्लियर हुआ? अब जो ये x इक्वल टू 2 लाइन आएगी तो इसका वर्टेक्स लाइन करेगा, क्योंकि वर्टेक्स के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिकल। अच्छा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, -3/2a, -3/2। इसमें x क्या है, -3/2a। तो जो -b, अब a कितना है, 1 है, तो जो -b/2 है दैट हैज टू बी इक्वल टू 2। तो b कितना आ गया, -4। अरे समझ में आ गया? Yes, sir. तो b आ गया -4, इसका मतलब जो मेरा फंक्शन बन गया, जो मेरा f बन गया, वो क्या बन गया, x² - 4x + 3। ये मेरा fx बन गया। अब fx बन गया, अब ऑप्शन के हिसाब से मैं f1 f2 f3 f4 निकाल लूं। ठीक है बेटा? अब f1 अगर मैं निकालूं तो f1 कितना आएगा, f ऑफ 1 आ जाएगा 1 - 4 3 माइनस, मतलब -3 + 3। f ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 4 - 8 -4 + 3। अब तुम खुद बताओ, c तो कांस्टेंट है, f1 बड़ा है या f2 बड़ा है? F1. f1 बड़ा है, सिंपल सी बात है, तो f1 f2 से बड़ा हो गया। f4 f4 की बात करते हैं, f4 कितना है, f3 की बात करते हैं, f3 कितना आ जाएगा, 3 3 9 -12 -3 + 3। f4 कितना आएगा, 16 -16 c आ जाएगा। तो अब बताओ ऑप्शन से कर लोगे कि नहीं कर लोगे, f2 f1 से छोटा है और f4 f1 से बड़ा है, तो एक तो बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन से चेक कर लेंगे, हो जाएगा अब। Yes. हाँ Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया 6 क्वेश्चन दोबारा। इसमें सिर्फ क्या चाहिए था, है ना, ये था। परसों जो पेपर मैं ले रहा हूँ, मतलब सॉरी जो कल आपका पेपर ले रहा हूँ, वो अच्छा पेपर है, अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छा पेपर बना है। 30 क्वेश्चंस हैं, 1 आवर 10 मिनट्स का टाइम दूंगा, 70 मिनट्स का आपको करने के लिए। Online. सर 10th वाला हो तो गया, इसका आंसर मैच नहीं कर रहा सर। 1/2 से बड़ा आ रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। कौन सा? सर ये जो 10th वाला, इसका आंसर मैच नहीं कर रहा। अच्छा देखते हैं क्या दिया हुआ है, 2x - 1 डिवाइडेड बाय 2x³ Sir, online होगा. स्क्वायर प्लस x, ये पॉजिटिव है। Sir, online होगा. हाँ ऑनलाइन। यहाँ से क्या आएगा देखो, 2x - 1 डिवाइडेड बाई x बाहर लिया, आ गया 2x² प्लस 3x + 1। इसमें क्या रखा है, फैक्टराइज कर लो। सर ऐसे ही क्या था, आंसर ही नहीं आया। इसकी तरह से आएगा आंसर, यहाँ इसका फैक्टर क्या क्या बन जाएगा, प्लस 2x तो एक पर आएगा x + 1 और एक आएगा 2x + 1 और ये ग्रेटर देन 0। इसको नंबर लाइन बना लो, एक तो आ जाएगा 0 1
-1 और -12, एक तो आ गया -1, फिर आ गया -12, फिर आ गया 0 और फिर आ गया हाफ। और साइन देखो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन माइनस हाफ से 0 यूनियन हाफ से इंफिनिटी। ऐसा आना चाहिए जो भी ऑप्शन है कोई ऑप्शन? नो सर, कोई ऑप्शन नहीं है सर। देन एस कंटेन्स बोल रहा है भाई। कंटेन्स का मतलब समझते हो आप? हाँ कि सर इसके अंदर इनमें से कौन कौन सा इसके अंदर है, इनमें से कौन कौन सा इसके अंदर है ये बताओ। जैसे मैं नंबर लाइन में बनाता हूँ, समझो नंबर लाइन बनाता हूँ। नंबर लाइन में ये क्या कह रहा है, माइनस इंफिनिटी से -1 करते हैं, ये रहा -1 मतलब इसके इधर का पार्ट है। फिर माइनस हाफ से 0 है, ये रहा -12 और ये रहा 0, फिर ये वाला पोर्शन। फिर कह रहा है भाई हाफ से और इंफिनिटी है, ये रहा हाफ, तो ये वाला पोर्शन है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में देखूंगा, ए ऑप्शन कह रहा है माइनस, ऐसा समझो ना मोर देन वन कैरेक्टर कह रहा है कौन सा ये कंटेन करता है, मतलब ये किस किस ऑप्शन को कंटेन करता है। ए ऑप्शन कह रहा है माइनस इंफिनिटी से -3/2, तो -3/2 इधर होगा या इधर होगा? जाहिर सी बात है इधर होगा। तो क्या माइनस इंफिनिटी से -3/2 इसमें कंटेंट है कि नहीं है, इस वाले पोर्शन में? अरे समझ में आई बात? जो माइनस इंफिनिटी जो माइनस इंफिनिटी से -3/2 है, ये माइनस इंफिनिटी से -1 में कंटेंट बेटा, इसलिए यस हो जाएगा, ये ए ऑप्शन होगा इसका। फिर बी ऑप्शन कह रहा है -1/4, बी ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि कह रहा है -3/2 से लेके -1/4, अब -1/4 यहाँ आएगा, जो सेकंड ऑप्शन वो कह रहा है कि इसका ये वाला पोर्शन होना चाहिए, जो कि नहीं है, बीच में नहीं है, तो बी ऑप्शन नहीं होगा। सी कह रहा है -1/4 से 1/2, अब -1/4 के यहाँ आएगा, तो सी कह रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक होना चाहिए, ये भी गलत हो गया क्योंकि बीच का गैप है। डी कह रहा है हाफ से 3, डी सही है, हाफ से इंफिनिटी है तो हाफ से 3 तक तो कंटेंट होगा ही होगा इसमें, तो इसका ऑप्शन ए और डी दिया होगा। क्या दिया है इसका ऑप्शन? हाँ समझ में आई बात? यस सर, वो Yes, कंटेन yes, वाली sir. गलती हो गई। हाँ कंटेन का मतलब है कि कौन सा कंटेन कर रहा है, मोर देन वन करेक्ट बनाया है, ठीक है ना। चलो 10th के बाद अगला क्वेश्चन। सर कॉम्प्रिहेंशन वाले में एबीसी की वैल्यूज बता दो। तो उसके बाद बचेगा क्या? सर हमारा आंसर में तो नहीं हो रहा। मुश्किलों से आता है। fx क्या है बेटा? देखो fx है, निकिता तुमने एक बार इसका क्वेश्चन उससे पूछा था ना, इसका 15th क्वेश्चन है ना निकिता? सुन पा रहा है? नहीं लेंथ ऑफ AC क्या है? एंड b स्क्वायर माइनस 4AC दिया है -4, ये हो गया d, d लेस देन 0। अच्छा अब देखो ग्राफ क्या है, ग्राफ समझो, ग्राफ ऐसा दिया, ये इसके वर्टेक्स जहां पे आ रहा है ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट सी। Sir, ठीक है बेटा, अब थोड़ा समझो,
सर यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा? अरे यार तू भाई अभी पढ़ ले, कल है टेस्ट, कल सुबह भी क्लास है। अभी पहले यहाँ ध्यान दे लो। एल ए बी टू दिया है, टू दिया है मतलब ये पोर्शन टू है, तो इस ए का अगर मैं कोऑर्डिनेट देखूं तो ए के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, इसका y तो आ जाएगा 2 क्योंकि y 2 है, और AC दिया है 3 तो ये हो जाएगा 3,2। तो बेटा वर्टेक्स इसका 3,2 हो गया, मतलब जो A के कोऑर्डिनेट्स हो गए वो 3,2 हो गए। बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। ठीक है। अब मुझे इन्हीं को देखते हुए A B C की वैल्यू निकालनी। तो अब आप ये बताइए, जो मेरा A जो मेरा -b/2 होता है यही तो होता है वर्टेक्स, और -b/2 सर। कितना दिया हुआ है, -b/2 कितना दिया हुआ है, इसका x कोऑर्डिनेट ना, सॉरी लेफ्ट साइड है ना, माइनस माइनस लेफ्ट साइड ना ओरिजिन के, तो मैं -3। भाई AC की लेंथ दी है 3, क्लियर हो गई बात कि नहीं? तो -3 हाँ -3,2 है, यहाँ से b/2 आ गया, -3 कट गया तो आ गया b = 6। एक तो ये मेरी इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। अच्छा, अगली इंफॉर्मेशन क्या है कि जो मेरा -b/4a है, मतलब 4AC - b² / 4a है, वो 2 के इक्वल है। मिनिमम 4AC माइनस, अच्छा 4AC - b² कितना होगा 4, तो 4/4a = 2। a कितना आ गया हाफ, और a हाफ आ गया तो b कितना आ गया 3। तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया, fx = क्या क्या बन गया, हाफ ऑफ x² प्लस 3x। अच्छा प्लस c और चाहिए, c यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पुट करो b और a की वैल्यू, तो b और a की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, कितना आ जाएगा देखो, b² मतलब हो गया 9 माइनस 4a का मतलब हो गया 1/2, तो -2c = -4। तो 2c = कितना आ गया 13, तो c कितना आ गया 13/2, c 13/2। अरे और कुछ चाहिए क्या जिंदगी में? सर हाँ सर इसमें अपन ये नहीं कह सकते कि AC की वैल्यू -b/2a होगी, AC की वैल्यू -b/2a मतलब। नहीं, अपन नहीं कह सकते, तुम कह सकते हो, अपन कैसे कहेंगे, मैं ऐसा कहूंगा ही नहीं, है ना। AC की लेंथ दी हुई है बेटा, जो दिया है उसने क्या, लेंथ ऑफ AC, लेंथ ऑफ AC दी है। अच्छा जो -b/2 पे होता है ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये लेंथ नहीं होता, ये x कोऑर्डिनेट होता है भाई, इसका कोऑर्डिनेट होता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है -b/2 और -b/4 है। अब ये बताओ कि जब ये ओरिजिन के लेफ्ट में है, तो ओरिजिन के लेफ्ट में तो ये नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो -b/2 जो आएगा वो -3 के इक्वल आएगा। आगे बात समझ में? सर ये गलती कर दी। हाँ तो इतनी गलती से थोड़ा पास हो जाता है फिर। सर उससे b की वैल्यू -3 निकल रही थी तब गलत आ रहा था। हाँ अब आ जाएगा ना सही, a + b + c पूछा है तो यस सर। 7 3 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 13 का d हो जाएगा। The quadratic equation with additional coefficient whose one root is b plus root a plus c, b plus under root of a plus c। तो b कितना है, b है 3, तो 3 plus √7, तो 3 plus √7 एक रूट है, तो अगला रूट क्या हो जाएगा? अगर किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट 3 plus √7 है, दूसरा रूट क्या होगा?
माइनस रूट 7 नहीं माइनस नहीं 3 माइनस रूट 7 है ना। अगर हमें पता है कि अगर 1 हो गया 3 प्लस 7 तो अगला ऑटोमेटिकली क्या होगा 3 माइनस रूट 7। ऐसा क्यों बोलता है हमें? क्योंकि जो इरेशनल होते हैं रूट्स वो हमेशा पेयर में होते हैं, कब? जबकि जो हमारे कोएफिशिएंट्स है वो रेशनल है। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, याद है कि नहीं सबको? यस कि अगर कोएफिशिएंट रेशनल है तो इरेशनल रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। हाँ, बात समझ में आ गई आपको सबको? तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो माइनस सम ऑफ रूट्स हो गया 336, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया 9 माइनस 7 2, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, ए ऑप्शन हो जाएगा 14 का। ठीक है ना? सब ऐसे मुंह जबानी हो जाएंगे क्वेश्चन। और 15 क्वेश्चन तुमने निकिता मुझसे पूछा, लेकिन तुमने बेटा मुझे ऊपर की इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, सिर्फ और सिर्फ ये 15 लिख के दे दिया था, है ना। ऐसे मत क्या करो भाई, जब तुम लोग क्वेश्चन तो पूरा कंप्लीट दिया करो, क्वेश्चन आधा अधूरा नहीं। चलो ये क्लियर हो गया। तुम्हारा O2 कंप्लीट हो गया भाई साहब। O2 के डिस्कशन के बाद अब चलिए हम लोग बात करेंगे किसकी? S1 की। S1 के डाउट बताओ। So question number 5 and 7. क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 7 है और Sir, 9th and 17th. ओके 5 है 9 है और सर 15। 15। सर अब आवाज सही आ रही है? क्या? अब आवाज सही आ रही है? अब सही आ रही। तुम पहले हेडसेट लगाते थे क्या? सर वो पहले वो खराब वाली थी, अब पापा से अभी अभी नहीं मंगाई है। हाँ तो उससे तुम बताओ, तुम महाभारत में ये सही है जिसपे तुम बोल रहे हो। Sir, 18 and 20. हाँ पहले इतना कर ले डिस्कस, उसके बाद, है ना। 5 करते हैं। 5 क्वेश्चन क्या है? 5 ऑफ एक्स स्क्वायर 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस bx माइनस 28 इक्वल टू 0। इसके रूट्स है x1 और x2 और रिलेटेड कैसे है कि 5x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 1 और b इंटीजर है। ठीक है, b इंटीजर है। तो b पूछ रहा है, b कितना होगा ये पूछा है। तो देखिए यहाँ से भी हो गया, पता है कि मेरा x1 प्लस x2 है बेटा, वो होगा माइनस ऑफ b बाई 5। और अपने को पता है कि जो x1 x2 है वो होगा 28 माइनस ऑफ 28 बाई 5। क्या ये बात क्लियर है आपको? अच्छा अब एक काम करते हैं, अब अपने को किसी तरह से एक काम करना, बी में इक्वेशन बना ले तो काम बनेगा। x1 प्लस x2 पता है, x1 x2 पता है और 5x1 प्लस 2x2 पता है। ठीक है बेटा, बात मत करो तुम लोग, बात करते तो दिक्कत होती है, पीछे से आवाज आती है, मतलब बात करने में मतलब पीछे से आवाज आती है तब। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, सोचते हैं क्या किया जाए। एक तो ये क्वेश्चन और एक ये x1 5 पुट कर दो इक्वेशन। क्या हो गया? x1 को इक्वेशन में पुट कर देंगे।
उड़ा गया तो यहाँ पुट कर दे, x1 को वहां पुट कर दे तो हो जाएगा 5 टाइम्स x2 की वैल्यू आ जाएगी -3/5 माइनस x2। सर उस ऊपर वाले केस में पुट करोगे तो छोटा अरे कोई बात नहीं। यहाँ से मैंने एक जगह से मैंने वैल्यू उठाई और एक जगह पुट कर दी, तो एक जगह से वैल्यू उठाई एक जगह पुट कर दी, यहाँ से आएगा -3 - 5x plus 3x2 equal to 1, sorry plus 2x2। तो यहाँ से कितना जाएगा 3, जो x2 आ जाएगा वो आ जाएगा -3 - 1/3, ये x2 की वैल्यू आ जाएगी, है कि नहीं? अरे ये होगी बात। अब x2 की वैल्यू तो इतनी हो गई -3 - 1/3। अरे सबको क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर क्लियर है। यहाँ पुट कर दो x1 आ जाएगा, वो भी p के टर्म्स में आ जाएगा, x2 को उठा के यहाँ पुट कर दे तो मेरा x1 कितना आ जाएगा -3/5 प्लस और ये प्लस p + 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से आएगा -3p + 5p + 5 डिवाइडेड बाई 50, ये आ गया 2p + 5 डिवाइडेड बाई 50, ये आ गया। अब एक बार पुट कर x1 हो गया 2p + 5 डिवाइडेड बाई 50 और इंटू x1 हो गया x2 हो गया -3, तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ और आ जाएगा यहाँ से b + 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू माइनस माइनस काट दूंगा 28/5, 5 3 = 50, तो यहाँ से मैंने बोला 2b स्क्वायर प्लस 2b + 5b प्लस 7b और प्लस 5 8 × 9, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 72 7 9 × 18 7 25, तो ये क्वेश्चन लग गई 2b स्क्वायर 7b और माइनस ऑफ 247 इक्वल टू 0। अच्छा अब 247 का मुझे फैक्टराइजेशन करना है, तो 247 देखते हैं, ये हो गया 13 × 19 है कि नहीं? नहीं 21 13 13 13 × 19 हुई और इंटू 2 इसको इंटू करते हैं तो 13 2 26 26 माइनस 19 ठीक हो गया, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 26b माइनस 19b माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बन गया देखो b + 13 और तो 2b - 19 और b + 13 इक्वल टू 0, वैल्यू आ गई 19/2 और -13, तो जाहिर सी बात है -13 आएगा तो सर साहिल को म्यूट करना। सर साहिल को म्यूट कर। सब ठीक, सबको समझ में आ गई बात? यस सर। तो b की वैल्यू -13 आ जाएगी। क्लियर है? यस सर।
ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने? फिफ्थ। तो ये फिफ्थ हो गया। सेवेंथ करते हैं। सेवेंथ कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p does the vertex of parabola है y is equal to x square plus 2px plus 13 lie at a distance of 5 from the origin। अच्छा, तो इसका जो वर्टेक्स होगा बेटा वो कितना होगा? माइनस ऑफ b बाई 2 है, तो माइनस p हो जाएगा, माइनस 2p बाई 2, तो माइनस p और डिवाइडेड बाई माइनस d बाई 4। माइनस d बाई 4 का मतलब क्या होता है? 4ac, तो 52 माइनस b स्क्वायर, तो माइनस 4p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो यहां से आ गया 13 माइनस b स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कितना? 13 माइनस p स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस p कॉमा 13 माइनस p स्क्वायर। क्या सबको समझ में आ गई बात ये? सर अब जो माइनस p कॉमा 13 माइनस p स्क्वायर है बेटा, ये कह रहा है ये ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है? 5 डिस्टेंस पर है। तो 5 डिस्टेंस पर है तो 0,0 से इसकी डिस्टेंस नाप लो। तो 0,0 से डिस्टेंस क्या होगी? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1। सबको पता है ना ये वाला फॉर्मूला? सर तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस 13 माइनस p स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5। क्या अब कर लोगे? अब कर लोगे या नहीं कर लोगे? Yes. अब p की वैल्यूज निकालनी है, निकाल लोगे ना भाई? यस सर। ओके, तो ये 7 हो गया। बस इतनी सी बात थी। आपको मैंने बार बार बोला ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको ध्यान रखना चाहिए। 7 के बाद क्या 9? सर ये क्वेश्चन बता दो, क्वेश्चन समझ नहीं आया ये। कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन k into x square minus x plus x plus 5 equal to 0, इसके रूट क्या है? अल्फा बीटा। And k1 and k2 are two values of k for which the roots alpha beta are connected by relation alpha by beta plus beta by alpha equal to 4 by 5। अच्छा, दिया है alpha by beta plus beta by alpha equal to 4 by 5। एक मिनट, एक काम करते हैं, यहां से कह रहा है इसको सॉल्व कर दो, तो आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इक्वल टू 4 by 5। ये आ गया बेटा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इक्वल टू 4 by 5। अच्छा, अब अल्फा प्लस बीटा हम निकाल सकते हैं यहाँ से। इसको अगर हम लिखें तो ये क्या लिखा हुआ है? इसको लिखने में लिखा है kx स्क्वायर, और हमेशा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो भाई, ये x स्क्वायर और x स्क्वायर अलग और x अलग, तो प्लस x टाइम्स हो गया 1 माइनस k और प्लस 5 इक्वल टू 0। यही तो इक्वेशन है। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा है k माइनस 1 बाई k, और अल्फा बीटा क्या है? 5 बाई k, है कि नहीं है? Yes. यहाँ पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? k माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा, तो माइनस 10 बाई k डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा कितना हो गया? 5 बाई, और ये दिया है 4 बाई 5। क्या ये बात सबको समझ में आ गई?
अब यहाँ से इसको सॉल्व कर, यहाँ सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 10k डिवाइडेड बाय 5k इक्वल टू 4/5। और इसको फिर से सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, k माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब 5 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई कर लिया तो आ गया k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 और माइनस 50k इक्वल टू 20। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस यहाँ से आप करोगे कितना आएगा, 5k स्क्वायर और माइनस 10k माइनस 50k तो माइनस 60k, मतलब माइनस 10k माइनस 50k हो गया माइनस 60k और ये हो गया माइनस 80k और प्लस 5। कुछ ऐसा ही होगा। यस सर। यस अब बेटा जो यहाँ से आ रहा ना 5 इसको डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 16k प्लस 1 इक्वल टू, यही तो आया। यहाँ से अब देखो इससे दो वैल्यूज आ रही है, इससे दो वैल्यूज आएंगी k1 और k2 आएंगी कि नहीं आएंगी? भाई इससे दो वैल्यूज आएंगे k1 और k2 की, तो कह रहा है द टू वैल्यूज ऑफ k आ जाएगी। आ जाएगी। अब तुमसे क्या पूछा है, तुमसे पूछा है तुमको निकालना क्या है, k1 by k प्लस k2 by k1, मतलब तुमसे यही तो पूछा है कि k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय k1 k2। तो ये फिर से भी बात है k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर माइनस 2k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 k2। अब k1 प्लस k2 यहाँ से मिल गया, k1 प्लस k2 क्या होगा 16, यहाँ 16 16 का स्क्वायर हो गया 256 माइनस k1 k2 कितना हो गया 2 1, तो ये हो गया माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 तो आ जाएगा 254 आ जाएगा। आ गया समझ में? यस हाँ तो ये हो गया 19 सॉरी 9th। अब 9th के बाद चलते हैं 15th पे। सर 11th का बी 11th का बी पार्ट। if alpha beta are the roots of this then find the quadratic quotient। बेटा सिमेट्रिक फंक्शन है, याद है आपको सिमेट्रिक फंक्शन के मैंने क्या बताया था? यस सर। यस सर याद है। सिमेट्रिक फंक्शन में आप सबको अल्फा बीटा के फॉर्म में कर सकते हो। ये आपको दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस px प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके रूट्स है अल्फा बीटा। इसका मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा पता है कितना है p है और अल्फा बीटा पता है q, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करना है भाई, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द रूट्स ऑफ व्हिच आर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब सॉरी माइनस बीटा। अब एक तो रूट ये होना चाहिए और अगला रूट क्या होना चाहिए, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। देखो ये तो करना बहुत आसान है, इससे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लो तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये वाला रूट जो है ना ये बहुत कॉमन है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गया क्यू स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा हो गया पी। तो एक तो रूट ये हो गया, समझ में आ गई बात कि नहीं होगी? अच्छा यस सर। सर इसका फोर्थ पार्ट, क्या इसका फोर्थ पार्ट। यार इसका फोर्थ कहाँ है यार, इसका दो ही पार्ट ही है 11 का। सर ए का फोर्थ पार्ट। नहीं वो अभी ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दो उसको, ट्रिग्नोमेट्री भी रहने दो, इसके बाद कराऊंगा तब करना। ये 11 का बी है जिसने पूछा था उसको बता।
ये समझ में आ गया बेटा जिसने पूछा था? Yes, sir. अच्छा अब आगे में इसको करना था, इसमें तो क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं अल्फा माइनस बीटा और इनटू अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ये तो होगा। Yes, sir. सर क्या आ गया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इनटू अल्फा प्लस बीटा, और इनटू में इसको क्या लिख दूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, लिख दूंगा कि नहीं? सबको अल्फा एंड बीटा में कन्वर्ट कर लिया मैंने। अच्छा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या लिख दूंगा मैं, इसको लिख दूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस 4 अल्फा बीटा, -4 अल्फा बीटा है। हाँ सॉरी माइनस 4 अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, और अंदर ये फिर से क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा। अब सब में पुट ही तो करना है, बस उठाओ करके। ये हो गया पी स्क्वायर माइनस 4 क्यूब, ये हो गया पी, और यहां से हो गया पी स्क्वायर माइनस, एक रूट ये हो गया और एक रूट ये हो गया। अब कर लोगे कि नहीं कर लोगे? Yes, sir. हाँ बस सिंपल है। जो भी सिमेट्रिक फंक्शन उसको आप अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा में एक्सप्रेस कर सकते हो। 11 के बाद फिर सॉरी 15 टाइम होने वाला है इतना अच्छा, दो एक लास्ट क्वेश्चन ही करना है, इसके बाद आज का टाइम हो जाएगा, बाकी का डिस्कस करेंगे। और कल ही तुम्हारा टेस्ट होना है, सब अच्छे से रिवाइज कर लो। और क्वेश्चन सारे कर डालो। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ p फॉर व्हिच द रूट्स ऑफ इक्वेशन p minus 3x square minus 2px plus 5p equal to 0। इसके जो रूट्स हैं वो रियल है और पॉजिटिव। तो भाई रियल एंड पॉजिटिव के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि मतलब जो मेरा ग्राफ बनना चाहिए वो क्या ऐसा नहीं बनना चाहिए, और अगर ऐसा बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा, पहली बात तो क्या होगी, पहली बात तो क्या होगी कि या तो ऐसा बनना चाहिए या ऐसा बनना चाहिए। लोकेशन ऑफ रूट यूज, हाँ लोकेशन ऑफ रूट यूज करेंगे। तो लोकेशन ऑफ रूट में क्या क्या इसमें क्या क्या बताया था, एक तो क्या बताया था कि भाई d ग्रेटर देन 0 पहला, दूसरा माइनस b/2a ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 माइनस b/2a, क्योंकि यहाँ आएगा तो माइनस b/2a ग्रेटर देन 0 दोनों केस में। और क्या बताया था, a into f of 0 is greater than 0 है। बिल्कुल a into a कितना है आपकी -3 है, तो a into f of 0 should be greater than a पॉजिटिव, a पॉजिटिव, a पॉजिटिव, ये तीन चीज लगाओगे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो d यहाँ निकाल दोगे, तो पहली कंडीशन क्या सॉल्व करोगे, पहली कंडीशन ये सॉल्व कर लोगे अब। यस सर। यस सर। सब लोग कर लेंगे? यस सर। ठीक है। 17 में कह रहा है फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ a टू द ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन दिस एंड दिस डू नॉट इंटरसेक्ट। अच्छा भाई बहुत सिंपल सी बात है, इंटरसेक्ट का मतलब है सॉल्यूशन। देखो 17 का भी मैं बता रहा हूं, y इक्वल टू ट्वाइस x प्लस 1 है और y इक्वल टू a माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2, ये दोनों इंटरसेक्ट ना करें, इसको यहां पुट कर दो। इसका मतलब क्या हो गया कि a माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 2x प्लस 1 का नो सॉल्यूशन होना चाहिए या नहीं?
यस सर हो जाएगा। अच्छा, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? नो रियल रूट। इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक बनेगी, इस क्वाड्रेटिक के नो रियल रूट, तभी तो नो सॉल्यूशन आएगा। और नो रियल रूट का मतलब क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक है, इसका डी क्या होना चाहिए? लेस देन 0। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर हाँ, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करें, जैसे a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 हो जाएगा। ना नहीं होगा। वो जो कह रहे हो भैया, वो तो Linear तुम्हारे के लिए लिए होता है। होता है, लाइन के लिए, वो लीनियर के लिए होता है। वो कंडीशन लाइन के लिए होती है, लीनियर के लिए। ये यहाँ पे लीनियर नहीं है। सर वो लगाया था, उससे इन्फिनिटी बन जाता है। अरे भैया, वो लीनियर के लिए है, जबरदस्ती थोड़ी लगा देंगे। मैंने क्या अभी जो समझाया, समझ में आ गया? दो कर्व के सॉल्यूशन का मतलब होता है, दो के इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि उनका कोई ना कोई रूट आना चाहिए। समझ में आ गई बात की नहीं? यस सर अब क्लियर हो गया? यस सर ठीक है, तो चलो यहाँ तक हो गया, बाकी कल डिस्कस करते हैं। S1 के बचे हुए और S2 के। सब लोग अच्छे से कर लो, ठीक है ना? सर वीडियो अपलोड करोगे? हाँ, एक वीडियो भी अपलोड करूंगा मैं। क्वाड्रेटिक का एक वीडियो और अपलोड करूंगा बस। मैंने सोचा था क्वाड्रेटिक में लेकिन तुम लोगों ने अभी तक किया ही नहीं है। ठीक है, चलो बाय, टाइम हो गया। बाय।